ना आर्ट्स, ना कॉमर्स, ना एग्रीकल्चर, ना कुछ। आर्ट वाला किससे कम है? एग्रीकल्चर वाला किससे कम है? उसका अपना वजूद है। अभी सर बड़ी अच्छी अच्छी कविता सुना रहे थे। एक शेर मुझे याद आ रहा है कि एक ओश की जो बूंद होती है ना, वो कहता है कि कहना जाके समंदर से, कहना जाके समंदर से कि मैं ओश का मोती हूं, कोई दरिया नहीं जो उसमें समा जाऊं। ओश की बूंद का अपना वजूद है। वो मिट जाता है तो मिट जाता है, लेकिन वो समुद्र में मिलने नहीं जाता। हर चीज का महत्व है। मैथ्स का काम आर्ट नहीं कर सकते, लेकिन आर्ट का काम भी मैथ नहीं कर सकता। बायो का काम एग्रीकल्चर नहीं कर सकता, एग्रीकल्चर का काम बायो नहीं कर सकता, वरना इस संसार की सारी स्थिति बिगड़ जाती। चाहता तो सूर्य होता चांद भी, मित्रों, चाहता तो सूर्य होता चांद भी, पर सितारों बिन ये हो जाता गगन। चाहता तो सूर्य होता चांद भी, पर सितारों बिन ये हो जाता गगन। महकने को महक सकता था कपास, लोग रह जाते मगर नंगे बदन। इसलिए कभी ये बिल्कुल मत मानिए कि फला विषय बहुत अच्छी है, फला कर रहा है तो हम करें। हमें अपना कैलिबर देखना है, हमारी क्या कैपेबिलिटी है, हमारे अंदर की क्षमता क्या कह रही है, और जिस दिशा में आपकी क्षमता आपको आगे बढ़ाए आप उसमें बढ़िए। और दोनों बातें मैं करता हूं। देखिए, अगर मान लीजिए आपके अंदर क्षमता है, आप गरीब हैं, आपके पास उतने साधन संसाधन नहीं है, लेकिन आपकी इच्छा है, आप चाहते हैं, कोशिश करना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं कि अरे यार वो बड़े लोग हैं, वो बड़ी क्षमता वाले लोग हैं, वो ये कर लेंगे, हम कैसे कर पाएंगे। नहीं, गलत बात है। आपको अपना प्रयास करना चाहिए, उस प्रयास में बिल्कुल कमी नहीं करनी चाहिए। और फिर मैदान में हार जीत तो किस्मत की बात है, टूटी है किसके हाथ में तलवार। देखिए, महत्वपूर्ण चीज ये है। हमारे अमरदीप सिंह जी इतिहास के शिक्षक हैं। क्यों सर, अगर मैं गलत नहीं हूं? मैं एक घटना उद्धृत करना चाहता हूं। बच्चों, आपने नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना है क्या? चलिए, नहीं सुना होगा। फ्रांस का सम्राट था। दुनिया में एक शासक ही ऐसा हुआ जिसके बारे में यह कहा जाता है कि वो दूसरे देश में पैदा हुआ, दूसरे देश में शासन किया और दूसरे देश में जाके मरा। इटली के कोर्सिका में उसका जन्म हुआ था। फ्रांस का वो सम्राट बना, फ्रांस में शासन किया, और अमेरिका के सेंट हेलेना आइलैंड में उसकी डेथ हुई। मैं नेपोलियन बोनापार्ट का उदाहरण इसलिए देना चाहता हूं कि एक युद्ध हुआ, आप कभी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, इसको ट्रैफल्गर का वॉर कहते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट यानी फ्रांस और इंग्लैंड का सेनापति था नेल्सन, दोनों के बीच में लड़ाई हुई और नेपोलियन वो युद्ध हार गया। फ्रांस और इंग्लैंड की लड़ाई हुई जिसमें नेपोलियन वो युद्ध हार गया। अब युद्ध हारने के बाद जब अपने कैंप में लौटा तो अपने 2-3 कैप्टन्स के साथ बैठ करके वो हंस हंस के बातें कर रहा था और चाय की चुस्की लगा रहा था। ये बात उसके एक सैनिक से नहीं देखी गई। उसको बहुत बुरा लगा। उसको लगा कि ये इतना बड़ा युद्ध हार गया, उसके बाद भी ये जो है तो चाय की चुस्की ले रहा है, हंस रहा है। तो बड़ी
नेपोलियन तानाशाह जैसे था, तो बड़ी हिम्मत करके वो सैनिक उसके पास गया और बड़े धीरे से कहता है कि आई बेग योर पार्डन योर हाइनेस, श्रीमान जी मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। और उनसे सवाल करता है, कहता है कि आई फेल टू अंडरस्टैंड द मिस्ट्री ऑफ योर लाफ्टर, मुझे आपकी इस हंसी का रहस्य मैं समझ पाने में असमर्थ हूं। यू हैव लॉस्ट सच एन इंपॉर्टेंट बैटल, आप इतना बड़ा युद्ध, इतना महत्वपूर्ण युद्ध आप हार चुके हो, एंड स्टिल यू आर लाफिंग, एंजॉयिंग एंड यू आर सिपिंग द कप ऑफ टी। इसके बावजूद भी आप हंस रहे हो, मजा कर रहे हो, चाय की चुस्की ले रहे हो। नेपोलियन ने उसको बड़े इज्जत के साथ बैठाया अपने पास, और नेपोलियन ने जो जवाब दिया, मित्रों मैं ये जवाब उन लोगों के बारे में बताना चाहता हूं, उन बच्चों के बारे में जो पहले ही मैदान छोड़ देते हैं ये सोच करके कि हमसे नहीं हो पाएगा ये, या कि हमारी स्थिति ऐसी नहीं है। उनके लिए मैं जवाब देना चाहता हूं, मतलब ये उदाहरण देना चाहता हूं। नेपोलियन ने अपने उस सैनिक को बैठाया अपने पास और ये जवाब दिया, कहा, नेपोलियन का जवाब था कि आई डू नॉट बॉदर वेदर आई विन और लूज द बैटल, मैं इस बात की चिंता नहीं करता कि मैं युद्ध हारता हूं या युद्ध जीतता हूं। आई डू नॉट बॉदर वेदर आई विन और लूज द बैटल, बट आई बॉदर टू थिंक वेदर आई फॉट फेयर और नॉट। मैं केवल इस बात की चिंता करता हूं कि मैं ईमानदारी से युद्ध लड़ा अथवा नहीं लड़ा, मैं युद्ध हारता हूं या जीतता हूं, मैं इस बात की चिंता कभी नहीं करता। इसलिए मेरा उन बच्चों से यह अनुरोध है कि अगर आपकी रुचि है तो आप उस दिशा में आगे बढ़ें और इस बात की चिंता न करें कि हम इसमें सफल होंगे या कि नहीं सफल होंगे। और पहली बात तो जब आप मेहनत करेंगे